ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह बुरा है। समस्या यह है कि वह जरूरत से ज्यादा हाँ कहता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कह देता है, वह धीरे धीरे स्वयं से ना कहने लगता है। सोचिए, आप थके हुए हैं, मन नहीं है, दिल मना कर रहा है, फिर भी आप कहते हैं हाँ ठीक है, कर लेंगे। यहीं से आत्मा थकने लगती है। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना आत्म जागरूकता है। हर कोई आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। हर कोई आपके समय, आपके प्रेम और आपके मौन का अधिकारी नहीं होता। लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, ना मत कहो, और इसी अच्छे बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, दुनिया तुम्हें उपयोग करना चाहती है और तुम उपयोग होने को ही प्रेम समझ लेते हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको थका रहा है, आपके भीतर अपराधबोध भर रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो समझ लो वहां ना कहना ही ध्यान है। याद रखना, ना कहना किसी को ठुकराना नहीं है, ना कहना स्वयं को चुनना है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप स्वयं के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं है, वह किसी के लिए भी सच्चा नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने पहली बार सच्चा ना कहा, उस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। डर लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, बुरा मान जाएंगे, छोड़ देंगे, पर सुनो, जो एक ना से छोड़ दे, वह कभी आपका था ही नहीं। हर कोई आपके योग्य नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई तक आने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ आपकी सहमति चाहते हैं, आपकी उपस्थिति नहीं। इसलिए सीखो, स्मॉल डायमंड, जहां मन मना करे वहां चुपचाप ना कहो। स्मॉल डायमंड, जहां आत्मा सिकुड़े वहां दूरी बना लो। स्मॉल डायमंड, और जहां शांति मिले वहीं ठहरो। याद रखो, शेर जंगल में सबको जवाब नहीं देता, वह बस चलता है। उसी तरह जागृत व्यक्ति हर बुलावे पर नहीं जाता। आज एक छोटा सा प्रयोग करो। आज किसी एक बात पर जो तुम्हारे खिलाफ हो, शांत भाव से ना कह दो। कोई सफाई नहीं, कोई अपराधबोध नहीं, और महसूस करो अंदर कैसी हल्की हवा बहती है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता की शुरुआत ना कहने से होती है। तो सीख लो, ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता। ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि उसके जीवन में लोग कम हैं। मनुष्य दुखी इसलिए है कि उसके जीवन में जरूरत से ज्यादा लोग हैं। हर कोई कुछ चाहता है, कोई समय, कोई ऊर्जा, कोई सहमति, और आप सबको देते चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है, आपको कौन देता है? ओशो कहते हैं, जो स्वयं को नहीं बचा पाता, वह संसार को भी क्या देगा। आप हर किसी के लिए दरवाजा खोल देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भीतर शांति नहीं बची। अगर घर का दरवाजा हर समय खुला रहे तो चोरी भी होगी और शोर भी। ना कहना दीवार बनाना नहीं है, ना कहना द्वार पर पहरा है। हर आने वाला मित्र नहीं होता, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, और हर संबंध आपकी आत्मा के योग्य नहीं होता। लेकिन हम डरते हैं, लोग नाराज न हो जाएं, अकेले न रह जाएं। ओशो कहते हैं, अकेलापन पीड़ा है, पर एकांत आनंद है। जब आप गलत लोगों से अकेले होते हैं तब पीड़ा होती है, और जब आप स्वयं के साथ होते हैं तब ध्यान जन्म लेता है। आपने देखा है, कुछ लोगों से मिलकर थकान क्यों होती है? क्योंकि वहां आप अभिनय कर रहे होते हैं, हाँ कह रहे होते हैं, जब भीतर से ना गूंज रहा होता है। यही अभिनय आत्मा को बीमार करता है। सच्चा संबंध वहां होता है जहां आप ना कह सकते हैं और फिर भी प्रेम बचा रहे। जो आपके नाक से नाराज हो जाए, वह आपके प्रेम का नहीं, आपकी सहमति का भूखा था। ओशो कहते हैं, जो तुम्हें जैसा तुम हो वैसा स्वीकार न करे, उसे छोड़ देना ही करुणा है। हर किसी को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी मौन में कहा गया ना 1000 शब्दों से ज्यादा सच्चा होता है। याद रखो, तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा अनमोल है, और तुम्हारा जीवन प्रयोगशाला नहीं।
हर कोई आपके योग्य नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी चेतना की ऊंचाई तक आ ही नहीं सकता। इसलिए चयन करो, स्मॉल डायमंड जहां दबाव हो वहां ना, स्मॉल डायमंड जहां डर हो वहां रुकना, स्मॉल डायमंड और जहां शांति हो वहीं हाँ। ओशो कहते हैं, जागा हुआ व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वह अकेला चलता है, धीरे चलता है, सच के साथ चलता है। आज स्वयं से एक वादा करो, अब तुम मजबूरी में हाँ नहीं कहोगे। अब तुम प्रेम से पर स्पष्ट ना कहना सीखोगे, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी आत्मा को चुन लिया, उसी दिन जीवन ने तुम्हें चुन लिया। ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता। ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह बुरा है, समस्या यह है कि वह जरूरत से ज्यादा हाँ कहता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर हाँ कह देता है, वह धीरे धीरे स्वयं से ना कहने लगता है। सोचिए, आप थके हुए हैं, मन नहीं है, दिल मना कर रहा है, फिर भी आप कहते हैं हाँ ठीक है कर लेंगे। यहीं से आत्मा थकने लगती है। ना कहना अहंकार नहीं है, ना कहना आत्म जागरूकता है। हर कोई आपकी ऊर्जा के योग्य नहीं होता। हर कोई आपके समय, आपके प्रेम और आपके मौन का अधिकारी नहीं होता। लेकिन बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे बनो, सबको खुश रखो, ना मत कहो, और इसी अच्छे बनने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, दुनिया तुम्हें उपयोग करना चाहती है और तुम उपयोग होने को ही प्रेम समझ लेते हो। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको थका रहा है, आपके भीतर अपराधबोध भर रहा है, आपकी शांति छीन रहा है, तो समझ लो वहां ना कहना ही ध्यान है। याद रखना, ना कहना किसी को ठुकराना नहीं है, ना कहना स्वयं को चुनना है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप स्वयं के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं है, वह किसी के लिए भी सच्चा नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने पहली बार सच्चा ना कहा, उस दिन तुम्हारा जन्म हुआ। डर लगता है ना कि लोग क्या कहेंगे, बुरा मान जाएंगे, छोड़ देंगे, पर सुनो, जो एक ना से छोड़ दे, वह कभी आपका था ही नहीं। हर कोई आपके योग्य नहीं होता, क्योंकि हर कोई आपकी गहराई तक आने की क्षमता नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ आपकी सहमति चाहते हैं, आपकी उपस्थिति नहीं। इसलिए सीखो, स्मॉल डायमंड जहां मन मना करे वहां चुपचाप ना कहो। स्मॉल डायमंड जहां आत्मा सिकुड़े वहां दूरी बना लो। स्मॉल डायमंड और जहां शांति मिले वहीं ठहरो। याद रखो, शेर जंगल में सबको जवाब नहीं देता, वह बस चलता है। उसी तरह जागृत व्यक्ति हर बुलावे पर नहीं जाता। आज एक छोटा सा प्रयोग करो। आज किसी एक बात पर जो तुम्हारे खिलाफ हो, शांत भाव से ना कह दो। कोई सफाई नहीं, कोई अपराधबोध नहीं, और महसूस करो अंदर कैसी हल्की हवा बहती है। ओशो कहते हैं, स्वतंत्रता की शुरुआत ना कहने से होती है। तो सीख लो, ना कहना सीख लो, क्योंकि हर कोई आपके योग्य नहीं होता।